एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। संत का जीवन कैसा होता है, सब अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कोई कहते हैं संत तो जंगल में रहता है जी, बस्ती से क्या काम है। संत सो होता है जिसके दाढ़ी जटा होती है, गले में माला होती है। कोई कहता है संत वो होता है जो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है। लेकिन सभी ग्रंथों के मतानुसार, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार संत की जो परिभाषा है, संत की जो रहनी है, वह अवतार सिंह जी महाराज ने निम्न प्रकार से लिखी है। आशा है प्रवान करेंगे। गुरुमुखों की दृष्टि अंदर, सोना माटी एक समान। गुरुमुखों को एक से दोनों, क्या निर्धन और क्या धन्यवाद। जो संत होता है उसकी निगाह में सोना और मिट्टी एक समान होती है। संत के लिए धनवान और निर्धन एक जैसा ही हुआ करता है। गुरुमुख को एक से दोनों, हर्ष शोक और मान अभिमान। गुरुमुखों की दृष्टि अंदर, दुख व सुख का नहीं ध्यान। यह संत की निशानी है। जो संत होता है उसके लिए हर शोक मान अपमान एक जैसा ही होता है। हर्षित नहीं होता, शोक नहीं करता। कोई मान करे तो घमंड नहीं करता और अपमान करे तो मायूस नहीं होता। जो संत होता है उसके लिए सुख दुख एक जैसे होते हैं। न सुख का ही पता होता है, न दुख का ही आभास होता है। गुरुमुखों की दृष्टि अंदर, सब नर नारी एक समान। गुरुमुखों की दृष्टि अंदर, एक से राजा और दरबार। जो गुरुमुख होता है, जो संत होता है, उसके लिए नर और नारी में कोई अंतर नहीं होता है। सब में एक ही आत्मा को देखता है। गुरुमुख की दृष्टि के अंदर कोई राजा दरबार नहीं हुआ करता है, या नहीं, ये नहीं उसके जीवन में देखने को मिलता कि राजा की खुशामद करता हो और गरीब को नीचा देखता हो। ऐसा नहीं है, दोनों को एक जैसा ही देखता है। गुरुमुख गुरु के चरणों का ही पल पल रखता केवल ध्यान। गुरुमुख हर पल यही उचारे, जो कुछ है तेरा भगवान। गुरुमुख का ध्यान हमेशा गुरु के चरणों में हुआ करता है, और यही उच्चारण हर पल करता है कि हे भगवान, ये जीवन भी तेरा है। जो कुछ मिला है, जो कुछ दिया है, सब तेरा ही है। गुरुमुख का जो दर्शन पावे, उस जन का भी हो कल्याण।
कहे अवतार के गुरुमुख ऊपर अपना आप करे कुर्बान। जो ऐसे संत का दर्शन करता है, ऐसे गुरुमुख का दर्शन करता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुमुख के ऊपर मैं अपना सर्वस्व कुर्बान करता हूँ। एक तू ही निरंकार, करनी खतनी सम नहीं जिसकी, पृथक पृथक जिसका व्यवहार, मन में वैर विरोध समाया, करे दिखावे वाला प्यार। जो मनमुख होता है उसका सबसे व्यवहार अलग अलग हुआ करता है। धनवान से अलग व्यवहार करता है, गरीब से अलग तरीके का व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में भेद होता है, मन में वैर विरोध समाया हुआ होता है, और जो प्यार होता है वो दिखावे वाला होता है। घट घट की इस जानन हारे और इस अंतर्यामी से अपना आप छिपा नहीं सकते, इस बेअंत स्वामी से। घट घट की जो जानता है, इस अंतर्यामी से कुछ छिपा नहीं है, इस बेअंत स्वामी से कुछ छिपा नहीं सकते। नर दूजे को शिक्षा देवे, पर जो स्वयं करता है, अहम से वो नर बच नहीं सकता, गर्भ योनि में पड़ता है। जो दूसरे को शिक्षा देता है लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करता, ऐसा मनुष्य अहंकार से नहीं बच सकता, और अहंकार से नहीं बच सकता तो गर्भ योनि में पड़ना ही पड़ता है, 84 में भटकना ही पड़ता है। बसा है जिसके हृदय भीतर अंतर्यामी ये निरंकार, उसकी शिक्षा से ही केवल तर सकता है ये संसार। जिसके हृदय अंदर ये अंतर्यामी निरंकार बसा हुआ है, उसकी शिक्षा से ये संसार तर सकता है, बाकी की शिक्षा से संसार नहीं तर सकता। संसार में अमन शांति नहीं हो सकती। जो भी संत जनों की अपने मस्तक धूल लगाएगा, कहे अवतार वही नर जग में सकल पदार्थ पाएगा। संत जनों की चरण धूल जो मस्तक पर धारण करता है, अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है कि वही सकल पदार्थ पाएगा। अब सकल पदार्थ में सब जो सांसारिक लोग हैं वे अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, जबकि पदार्थ 4 है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ है। और इनके लिए एक संत ने कहा भी है, 4 पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की सेवा लागे। ये संतों की सेवा से प्राप्त होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जीवन के बाकी काम तो सहज ही होते रहते हैं। बाकी पदार्थ तो इन चारों के मिलने से सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं।
इन्हीं शब्दों से दास क्षमा चाहेगा, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।